हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसका ये लास्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल के बारे में देख लेते हैं ये इस वीडियो में। तो सीड डिस्पर्सल क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको बताती हूँ सीड को, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास सीड है और इनको काफी लार्ज एरिया तक अगर ये सीड्स पहुंच जाए, यहाँ पे सीड्स थे और ये किसी भी तरीके से यहां से दूसरी जगह पे पहुंच जाए तो उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो यहाँ पे देखो सीड डिस्पर्सल क्या होता है बेटा, इज द स्प्रेड ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट मान लो ये प्लांट यहाँ है, इसके सीड्स, अगर प्लांट्स के सीड हम लोग देखते हैं, हम लोग उस प्लांट को नहीं छेड़ेंगे तो उसके सीड्स कहाँ गिरेंगे? वहीं पे गिरेंगे ना। लेकिन अगर वो सीड्स उसकी जगह पे दूसरी जगह तक पहुंच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। सो सीड डिस्पर्सल इज द स्प्रेड ऑफ सीड फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से, पेरेंट प्लांट कौन सा है? मेन प्लांट जिसपे सीड्स लग रहे हैं, और वहां से वो दूसरी जगह पहुंचे। अब देखो बेटा, सीड डिस्पर्स हो रहे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, इसको हमने सीड डिस्पर्सल बोल दिया। लेकिन सीड डिस्पर्सल क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है सीड डिस्पर्सल? इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि अगर एक पेड़ है बेटा, उस पेड़ के जितने भी सीड्स अगर उसके नीचे गिरते रहेंगे तो सोचो कि वहां पे कितने सारे सीड से न्यू प्लांट्स आ जाएंगे। और क्या वो सारे के सारे न्यू प्लांट्स वहां पे क्या हो जाएगी? ओवर क्राउडिंग होगी कि नहीं होगी? ओवर क्राउडिंग, मान लो अगर आपको क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठने की जगह है 10 और वहां पे 10 की जगह पे 100 स्टूडेंट्स को या 50 स्टूडेंट्स को उस रूम के अंदर रख खड़ा हो जाए तो उनको क्या वो चीज क्लास की तरीके से एक स्टडी प्रॉपर हो पाएगी? नहीं स्टडी प्रॉपर हो पाएगी। तो उसी तरीके से अगर सीड्स पूरे प्लांट के अगर उसी के नीचे गिरते रहेंगे मेन प्लांट के, तो वो जैसे ग्रोथ होंगे तो वहां पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, वहां पे उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी उगने के लिए, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर उनको प्लांट्स को मिनरल्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये सारी मुश्किल होगी। अच्छा, और दूसरी चीज, वहां पे वो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो हो सकता है वो प्लांट्स वहां से वो प्रजातियां खत्म होनी शुरू हो जाए, वो स्पीसीज वहां से खत्म हो जाएगी अगर वहां पे उनमें हेल्थी ग्रोथ नहीं होगी तो। और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी अगर सीड एक से दूसरी जगह तक चले जाए। मान लो हवा से कुछ सीड्स हल्के होते, हवा से उड़ के वहां दूर तक पहुंच गए, कभी उस साइड हवा जा रही है, कभी एयर विंड फास्ट उस साइड ब्लो हो रही है, कभी उस साइड हो रही है, तो सीड्स क्या है अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। तो कोई सीड्स वहां पे उग रहा है, कोई वहां पे उग रहा है, जैसे उनको वाटर, मॉइस्चर या प्रॉपर एयर कंडीशन या प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मिनरल्स सब मिलेंगे तो सीड जर्मिनेट होगा। तो वहां पे देखो ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाएगी, प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। दूसरा देखो सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो वहां पे वो जो प्लांट है जिसके सीड्स थे, वहां पे वो प्लांट सरवाइव कर सकेगा अच्छी तरीके से, तो वो हेल्थी प्लांट प्रॉपर सरवाइव होगा वहां पे। नेक्स्ट है बेटा अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो सनलाइट प्रॉपर सभी प्लांट्स को अगर अलग अलग जगह पे स्प्रेड होंगे सारे सीड्स, तो अलग अलग जगह पे डिस्टेंस पे आप देखोगे सब डिस्टेंस पे दूसरे प्लांट्स ग्रो होंगे। और वहां पे हर एक प्लांट को, इस प्लांट यहाँ पे अगर एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ ग्रोथ हुआ है, ठीक है बेटा, तो इसको भी प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा और मिनरल्स मिलेगा। लेकिन सारे ही अगर इकट्ठे हो जाए इस तरीके से, सो ये कोई भी हेल्थी प्लांट नहीं हो पाएगा। और एक और, वो एक न्यू हैबिटाट्स में भी ग्रो होते जाएंगे, वो न्यू हैबिटाट डेवलप हो जाएंगे उनके अंदर। एक प्लांट है अगर दूसरी जगह पे आ जाएंगे तो वहां पे उनमें वो उस टाइप के टेम्परेचर, उस टाइप की मिट्टी या उस टाइप का वेदर, उसको धीरे 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 क्या है उसके हैबिट के उसमें वहां पे अपने आप को एडजस्ट करने लग जाते हैं और एक नई कंडीशंस, नई चीज वो अपने आप में डेवलपमेंट कर लेते हैं। जैसे रेगिस्तान का ऊंट है तो आपने देखा होगा कैमल, कैमल को क्या बोलते हैं? डेजर्ट का शिप बोलते हैं बेटा इसको।
तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है वहां पे। तो ऐसे सीड्स अगर दूसरी दूसरी जगह पे अगर स्प्रेड हो जाएंगे तो वहां के हैबिटेट भी वो क्या कर लेगा, अडेप्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है हमारी सीड की इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं बेटा, ये सीड जो डिस्पर्स हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंच गए बाय विंड, वाटर और एयर। अब विंड, वाटर और एयर कैसे यहां से एक प्लांट की जितने भी सीड्स हैं, तो कुछ सीड्स मेन प्लांट से अवे कैसे जा रहे हैं, बाय विंड। किस किस से जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा बाय विंड, वाटर, देन यू कैन से एनिमल्स। तेज हवा से भी क्या है, कुछ सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। कई बार तेज वाटर फ्लो हो रहा है तो अगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ट्रीज ऐसे होते हैं बेटा, जो ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पे उनके फ्रूट्स या जो उनके ऊपर लगते हैं वो कहा पानी के अंदर गिर जाते हैं, वाटर के अंदर, और फ्लोट होके जब उनको वहां पे सॉइल मिलेगी वहां तक पहुंच जाते हैं वो, और वहां पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और कुछ सीड्स कैरिड बाय द एनिमल्स, तो देख वो एनिमल्स कैरी करके लेके जाते हैं। तो ये अभी हम मैं डिस्कस करती हूँ वन बाय वन, दैट इज थ्रू विंड, वाटर और एनिमल्स। कौन से सीड्स है और वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं। दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसमें, देखो। हम इस टॉपिक को क्लियर लिख देती हूँ मैं, सीड डिस्पर्सल किस तरीके से हो रहा है। तो पहले तो देखो बेटा, अब जो सीड डिस्पर्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बाय विंड, वाटर और एयर। तो सबसे हम देखते हैं बाय विंड। तो विंड से देखो आप, कुछ सीड्स की शेप, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके विंग्स आ रखी है। तो उससे क्या होता है, वो इजीली दैट इज ब्लोन ऑफ फार प्लेस, उसको मतलब हवा की झोंके से क्या है बेटा, वो फार अवे प्लेस तक चला जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ड्रम स्टिक, ये मैंने किसका बनाया है, ड्रम स्टिक। ये कैसा दिख रहा है, मैपल। ये विंग्स की तरह बेटा, ये दिख रही है ना इनको विंग्स, ये विंग्स है। यहाँ पे सीड है, यहाँ पे ये सीड है, और ये क्या दोनों विंग्स है। यहाँ पे देखो ड्रम स्टिक और जो मैपल सीड है उनमें क्या होती है बेटा, विंग्स होती है, ठीक है, रिमेम्बर। तो वहां पे उनके विंग्स होती है जो विच हेल्प इन डिस्पर्सल, जो उसको डिस्पर्स में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब देखो ऐसे बेटा, मदार एंड सनफ्लावर, मदार जिसको हम आंख भी बोलते हैं, जैसे आप देखोगे ऐसे छोटा सा यहाँ पे बीज होगा और उसके क्या है, ऐसे मदार का जो आप अगर आप देखोगे ना तो इसका इस तरीके से आपको नजर आएगा। ओके, ये किसका बता रही हूं मैंने, मदार, या जिसको हम आंख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AA. आंख का जो आपने देखा होगा पौधा, प्लांट देख रखा होगा, तो उसके जो सीड्स होते हैं, और जो सीड्स बोल दो या इसके आप फ्रूट भी बोल सकते हो, वो एक टाइप का फ्रूट भी है, ठीक है। मदार एंड सनफ्लावर प्लांट है ना, उनमें जो फ्रूट्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, विच आर हेयरी। उनमें कैसे होता है, बिल्कुल हेयर से। आपने देखा होगा कि कई जगह से हम लोग जब जाते हैं तो हमारे कपड़ों पे जैसे चिपक गए हो, फिर हम उतार के उसको रास्ते में ऐसे उतार के और ऐसे डालते जाते हैं, ऐसे उतार के। तो उनमें हेयरी मतलब थोड़ा सा हेयर से कांटों की तरह से जैसे लगता है वो। कुछ सीड्स के होते हैं, लेकिन ये सीड्स में क्या है, जैसे हेयर से निकले हुए हैं ऐसे। तो ये क्या है, इजीली विंड से क्या है बेटा, इजीली उसमें वो कांटे से होते हैं, जैसे हम चुभ जाते हैं इस तरह, और इसमें क्या होते हैं, ऊपर ऐसे हेयर से निकले होते हैं, हल्के हल्के, जैसे हमारे किसी आपने देखा भी होगा बेटा स्टूडेंट्स, हवा के अंदर उड़ते हुए ऐसे छोटे छोटे, जिसमें बीच सा दिखेगा छोटा सा सेंटर में, और ऊपर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होंगे कॉटन की तरह, हल्के हल्के व्हाइट कलर के से। मदार और जो सनफ्लावर के प्लांट्स हैं उनमें हेयरी वो होते हैं, हेयरी जैसे हेयर से निकले हुए हैं, एंड आर ब्लोन अवे बिकॉज दे आर वेरी लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल इजिली। ऐसे ग्रासेस हैव वेरी लाइट सीड्स, सो दे आर ऑल्सो ब्लोन ऑफ फार प्लेसेस बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। तो इस तरीके से बाय विंड सम प्लांट्स, जिनका मैंने आपको कुछ प्लांट्स का स्ट्रक्चर का बताया है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो गए, इनमें विंग्स आ गई, ये इनमें हेयर्स निकले हुए हैं,
तो उसकी वजह से ये क्या है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस दे आर इजिली डिस्पर्स. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स दैट इज बाय वाटर. वाटर में देखोगे बेटा, सेकेंड इज वाटर. सो वाटर में क्या होता है, इसका वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में या वाटर के बिल्कुल नियर ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन, और आपने देखा होगा नियर द वाटर. अब ये प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब इनके सीड, जो फ्रूट है आप कह सकते हो फ्रूट या सीड, जब वो वहां से वाटर के अंदर गिरते हैं, सो दे आर व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द वाटर दे विल फ्लोट एंड कवर ए लार्ज डिस्टेंस. एंड देन वो कहां तक डिस्टेंस कवर करते रहेंगे, जब तक उनको कोई सरफेस, अर्थ सरफेस नहीं मिल जाती, जहां पे उनको मिट्टी या सॉइल पे जब तक नहीं पहुंचते तब तक वो कवर कर लेंगे. और जैसे उनको वहां पे आप देखोगे वाटर के जो ये सीड्स इसमें, तो वहां पे आप देखना बेटा, डिस्पर्स बाय फ्रूट्स ऑफ द सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी. और उसमें ये जो है वाटर से ही काफी दूर चले जाएंगे और फ्लोट होके एक जहां पे मिट्टी मिलेगी वहां पे ये अगर पहुंच गए तो वहां पे जर्मिनेट हो जाएंगे. तो इनके अंदर कैसी ये जो सीड्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, कोकोनट. सो कोकोनट, तो ये क्या है, इनमें कैसी एबिलिटी होती है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एबिलिटी. फ्लोटिंग एबिलिटी कैसी होती है इनमें कि तैर सकते हैं इजिली. अभी तैर कैसे सकते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ द फाइब्रस और स्पॉन्जी सरफेस होती है इनकी. आप कह सकते हो फाइब्रस, फाइब्रस और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी सरफेस. ठीक है, फाइब्रस और स्पॉन्जी सरफेस होती है इनकी. सो कोकोनट में क्या हो जाता है, जैसे ही कोकोनट ट्री से कोकोनट अगर वाटर के अंदर गिरेगा तो इनकी में एबिलिटी क्या होती है, फ्लोट करने की होती है. तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्लोटिंग एबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इनके ऊपर की जो सरफेस होती है वो फाइब्रस या स्पॉन्जी सरफेस होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इजिली वाटर के अंदर नहीं जाएंगे, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे और फ्लोट करके ये लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं. और जहां पे इनको सॉइल मिलेगी वहां पे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएगा इस तरीके से. सो दिस इज द एग्जाम्पल बाय द वाटर. और थर्ड मैं आपको बताती हूं, दैट इज स्टूडेंट्स बाय, यू कैन से इंसेक्ट्स, या आप कह सकते हो एनिमल्स, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. थर्ड, तो थर्ड क्या है बेटा, बाय एनिमल्स. अब देखो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स को आपने देखा होगा कि वो सीड्स को खाते हैं. मान लो पेड़ से कोई भी सीड गिरा है तो वो उसको किसी दूसरी जगह पे ऐसे इकट्ठे लेके जाते हैं. आपने देखा स्क्वायरल, ठीक है, तो गिलहरी जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो देखा होगा आपने कि वो कहीं पे भी कोई सीड्स होगा तो दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. कई बार उनकी हैबिट होती है कि वो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं. ठीक है, तो कैरी करके लेके जाते हैं कि बाद में खाने के लिए अपने आप को सेफ जगह पे रख लेते हैं वो सीड्स को, और बाद में वो क्या सीड जर्मिनेट हो जाता है. तो बट कुछ सीड्स को क्या है, ये खा के और दूसरी जगह पे खाने के बाद जो ऊपर फ्लैशी जो जूसी पार्ट है वो खा लेते हैं, और अंदर जो सीड निकलता है उस सीड को वो वहीं पे छोड़ देते हैं. तो वो सीड क्या हो गया, कैरी अवे हो गया ना फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट एरिया, तो दूसरे एरिया में. सो ऐसे एनिमल्स भी उसको कैरी करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ वहाँ स्प्रेड हो रखे होते हैं एनिमल्स, वो जब कुछ फ्रूट्स या कुछ सीड्स को खाते हैं तो वो सीड्स का जो आउटर जूसी पार्ट तो उन्होंने खा लिया उन एनिमल्स ने, लेकिन जो अंदर सीड रह गया बेटा उस फ्रूट का ऊपर जो जूसी पार्ट है, जो फ्लैशी पार्ट है वो तो खा लिया और अंदर सीड रह गया. तो वो सीड क्या है, एक्सक्रीशन से वेस्ट के रूप में जब वो बाहर आता है, देन इट विल, जब उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, देन इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग.
ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, आप ये कह सकते हो एनिमल्स, इस तरीके से क्या कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सीड्स जिनमें थ्रोन्स, क्या होता है स्टूडेंट्स, थ्रोन्स, आप कह सकते हो कांटे होते हैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे इसमें एनिमल्स में, सो स्पेशली आप देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनमें कांटे से ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या है बिल्कुल। सो कुछ हमें बताया, मैंने आपको बताया थ्रॉन्स, थ्रॉन्स, और आप कह सकते हो स्पाइनी, स्पाइनी हैविंग हुक्स। उसमें क्या होता है बेटा, कुछ सीड्स हो गए जिसमें स्पाइन्स, जैसे कांटे से होते हैं ना, ऐसे स्पाइन्स होते हैं ऐसे हुक की तरह। तो वो क्या होता है, एनिमल्स की स्किन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और जब एनिमल्स अपनी बॉडी को किसी चीज के साथ ऐसे रब करते हैं तो वो वहां पे गिर जाते हैं एंड देन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो कुछ प्लांट्स, जैसे पैरेट है, किसी ट्री के ऊपर बैठ के अगर वहां के फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स कैरी कर लिए, और किसी दूसरी प्लेस पे जाके जब वो उसको ईट कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसको जूसी फ्लैशी पार्ट खा के और उसको सीड को वहीं पे छोड़ दिया। तो इस तरीके से सीड्स क्या है बेटा, डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। सो कुछ एनिमल्स है वो पूरे फ्रूट्स को खाते हैं, लेकिन फ्लैशी पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, पीछे सीड रह जाता है, एंड इट इज पास्ड अवे फ्रॉम देयर बॉडी बाय एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन से, और इस जो स्पाइनी जो सीड्स होते हैं, इनमें हुक्स होते हैं। इसके एग्जांपल आप देखोगे तो ज़ैंथियम एंड यूरिना। सो ये ज़ैंथियम और यूरिना है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे हम इसमें देखते हैं ज़ैंथियम और यूरिना, ये इसके एग्जांपल है जिसमें स्पाइन्स होते हैं और जैसे हुक्स की तरह, ठीक है। तो ये बॉडी के, या अगर ह्यूमन बीइंग भी बेटा अगर जा रहा है कहीं से, तो उसके कपड़ों पे भी ये हुक्स क्या है बिल्कुल फंस जाते हैं, और जब वो पर्सन उनको हुक्स सीड्स को निकालता है, देन दे आर स्प्रेड एट द सेपरेट प्लेस। और इसी तरीके से मैंने आपको स्क्वायरल का भी बताया था कि स्क्वायरल अपना विंटर के लिए फूड कलेक्शन करने के लिए क्या है, फ्रूट्स वहां पे लिया और उसको मिट्टी के अंदर छुपा देते हैं, ठीक है, देन दे फॉरगेट, और इस तरीके से वहां पे वो जर्मिनेट हो जाता है। सो इस तरीके से सीड्स डिस्पर्सल होते हैं, कैसे, बाय विंड डिस्पर्सल, विंड से डिस्पर्स होते हैं, बाय वाटर से डिस्पर्स होते हैं, और बाय एनिमल्स, और यू कैन से ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो इस तरीके से सीड्स एक से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे कुछ एनिमल्स है, चेरी है, इसके एप्पल है, तो इनके सीड्स भी क्या है बेटा, बाय द एनिमल्स इसको क्या है कैरी कर लेते हैं, और देन दे आर स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस। सो स्टूडेंट्स, व्हेन दे ऐसे सीड जैसे चेरी एप्पल है, तो ये क्या है, एनिमल्स इसको खा लेते हैं, फ्लैशी पार्ट डाइजेस्ट हो गया, पीछे वाला जो पार्ट है हार्ड पार्ट वो अनडाइजेस्टेड है, सो इट इज पास्ड अवे थ्रू द एक्सक्रीशन बाय देयर बॉडी। सो जहां पे वो एक्सक्रीट करेंगे वेस्ट, उसके अंदर जो सीड्स होंगे बेटा, वो सीड्स फिर जर्मिनेट हो जाएंगे व्हेन द सीड विल गेट द प्रॉपर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स, एवरीथिंग। सो वहां पे वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, अच्छा एक फोर्थ अगर मैं और बताऊं तो फोर्थ है बेटा बाय सडन एक्सप्लोशन। सडन एक्सप्लोशन में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट मान सकते हो इसको, जैसे कोई सीड है और वो पक जाता है, जैसे आप देखोगे लेडीज फिंगर, या आप कह सकते हो बालसम, ठीक है। सो या कैस्टर। सो ये कुछ ऐसे प्लांट्स है बेटा, लेडीज फिंगर, कैस्टर, बालसम, ये ऐसे प्लांट्स है जिनके सीड्स क्या है, सडनली इनकी जो फ्रूट है वो सडनली क्या होता है बेटा,
जर्क के साथ, जैसे एक झटके के साथ ना ब्रस्ट होते हैं ऐसे, और फिर ये सीड्स क्या है डिस्पर्स हो जाते हैं टू ए लार्ज डिस्टेंस पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से बाय सडन एक्सप्लोशन ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स है तो वो क्या सडन जर्क के साथ जब वहां पे एक्सप्लोशन होता है उनका, तो वहां पे वो सीड्स जो होंगे वो स्प्रेड होंगे टू द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड देन दे आर ग्रोन एट दैट प्लेस। सो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है बाय सडन एक्सप्लोशन ऑल्सो, किसी भी फ्रूट के अंदर सडन एक्सप्लोशन होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा, ये हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में। अब देखो कभी भी प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं काटना चाहिए उसका मैं बताती हूँ। अगर हम एक प्लांट को, अगर मान लो एक 50 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड ट्री, ठीक है, 50 साल पुराना पेड़ है, ठीक है, उसको अगर हम टिम्बर लकड़ी के लिए हम बेचते हैं कि उससे अच्छी लकड़ी आ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख उससे ऊपर रुपए नहीं मिलेंगे बेटा। लेकिन 50 ईयर तक इस प्लांट ने हमें कितनी रुपए की ऑक्सीजन दी है? डू यू नो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन यू कैन से एयर प्यूरिफाई, एयर को प्यूरिफाई किया है। इस तरीके से मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ, तो ध्यान से सुनो बेटा क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो देखो बेटा 50 ईयर ओल्ड ट्री, तो हम क्या कह सकते हो कि वी हैव टू प्रिवेंट दिस ट्री को हमें क्या करना चाहिए बेटा? काटना नहीं चाहिए उसको, हमें यू कैन से दैट हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाई प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर प्लांट्स होंगे तो हम हेल्थी होंगे, ठीक है। अब देखो एक 50 ईयर ओल्ड प्लांट हमें क्या देता है? ऑक्सीजन कितनी दे रहा है बेटा? 2,50,000। अगर नाइट्रोजन है तो वहां पे वो कितनी नाइट्रोजन मिल रही है उसे? वहां पे नाइट्रोजन का कितना वो बैलेंस कर रहा है? यहाँ पे देखो कितने रुपीस, ये है RS, यहाँ पे ये मैं सारे रुपीस लिख रखे हैं बेटा, RS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उस 50 ईयर ओल्ड ट्री हमें क्या क्या दे रहा है? 20 इतने लाख तक की वहां पे नाइट्रोजन का बैलेंसिंग हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, इतने लाख रुपए का वो एयर पॉल्यूशन से हमें बचा रहा है। अगर इतने पैसे हम खर्च करेंगे तब जाके वहां की एयर में पॉल्यूशन खत्म होगा। ऐसे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर रिसाइकल हो रहा है, वहां पे मॉइस्चर का जो रिटेंशन हो रहा है वो कितना है? 3 लाख के नियर अबाउट। और अगर मैं कहूं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होने देते प्लांट्स। आपको मालूम है कि प्लांट सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं। सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। सॉइल को मतलब क्या है बेटा? ऊपरी लेयर अगर सॉइल की रिमूव हो गई तो वो वही उसी एयर में ह्यूमस ज्यादा होता है, तो वहां की एयर सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर है उसको इरोड नहीं होने देते, उसको रिमूव नहीं होने देते। तो क्या रीजन है उसका? क्योंकि वो उसका रीजन यही है क्योंकि प्लांट्स की जो जड़ होती है बेटा, रूट होती है, वो क्या है उसको जकड़ के रखती है अच्छे तरीके से, ताकि जो लेयर है स्ट्रॉन्ग विंड वाटर, ठीक है, उससे रिमूव ना हो। टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर बाय विंड वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। लेकिन प्रिवेंट कौन कर रहा है? रोक रहा कौन है उसको? दैट इज ट्री। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन कितने लाख का? इतने लाख तक की रुपीस की हुई है। तो टोटल अगर हम देखें तो 1320, सो मतलब 13 लाख के आसपास की ये रुपीस की सेविंग कर रहे हैं हमें टोटल 50 ईयर।